इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली आदर्श नगर केस में मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने परिजनों से घर जाकर मुलाकात की। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, मनीष सिसोदिया का कहना है। मामले में बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मनीष सिसोदिया का यह आरोप भी है। आपको यहाँ पर बताते हैं, दिल्ली में एक लड़की से दोस्ती के नाम पर राहुल नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई। आरोप किसी और पर नहीं, लड़की के परिजनों पर ही है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को दबोच लिया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ राहुल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहुल की तस्वीरें जिसकी हत्या कर दी गई, और दूसरी तरफ वो तस्वीरें जो सीसीटीवी से बताती हैं कि कौन कौन लोग राहुल के साथ थे, कब जा रहा था राहुल और कहां पर उसको ले जाया गया। उसके बाद एक सबूत मिलता है तमाम लोगों के साथ जिनकी शिनाख्त होती है, जो राहुल के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अंजाम देने वालों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके, जितना जल्दी दिलवाई जा सके, दिल्ली सरकार उसमें पूरा काम करेगी। एलजी साहब से बात करके भी, पुलिस से बात करके भी, प्रोसिक्यूशन में जब आएगी तो बड़ा से बड़े वकील लगा के ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को, उनको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिले। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि इस वक्त तुरंत 10 लाख रुपए की, क्योंकि परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है अब। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की हैं। अगर ये सीसीटीवी फुटेज ना आता तो शायद ये भी नहीं पता चलता कि राहुल कब गया था और किनके साथ गया था। और जो लोग साथ जा रहे हैं, जब पुलिस ने उनकी शिनाख्त की, उनकी पहचान की, तो पता चला तमाम चीज़ों के बारे में। और एक एक करके ये भी पता चला कि जो भी घटना का अंजाम दिया गया है, ये 5 वो लोग निकल के आए हैं जो कि लड़की के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद घटनाक्रम सामने आने के बाद जब ज़्यादा हाय तौबा हुई तो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री को घर जाना पड़ा। मुआवजे का ऐलान किया उन्होंने, लेकिन साथ ही बीजेपी पर आरोप भी लगा दिया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुटी हुई है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में प्यार किया तो मार डाला गया। लोगों ने एक लड़के को धोखे से बहला फुसलाकर बुलाया और उसके बाद लड़की से नजदीकी रखने के आरोप में उसकी हत्या कर दी। पुलकित नागर लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पुलकित, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे, मुआवजे का ऐलान हुआ। मुआवजे का ऐलान यूं ही कई जगह ऐसी घटनाओं में सरकारें करती हैं जिससे कि लोगों के विरोध और उनके गुस्से से बचा भी जा सके। लेकिन साथ ही इन तमाम चीज़ों को देखने के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस से वो कहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए और बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन आप अगर घटना को देखें तो बहुत गंभीर मामला है। क्योंकि जब अंकित सक्सेना के साथ ये हुआ था तो पूरी दिल्ली में एक रोष था कि आखिर देश की राजधानी में कोई इस तरीके की घटना को अंजाम कैसे दे सकता है कि अगर कोई एक लड़का दूसरे धर्म की लड़की से बातचीत कर रहा है तो उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाए कि उसकी मौत हो जाए। अब राहुल के परिवार वाले इस बात को लेकर ज्यादा नाराज है। हालांकि उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की परिवार से, 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और संदेश भी दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल या नाराजगी ज्यादा आज सोशल मीडिया में भी देखेंगे तो ये लगातार घटना चल रही है सोशल मीडिया में भी, क्योंकि लोगों की नाराजगी ये है कि अगर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लोग इस तरीके से करेंगे कि दूसरे धर्म की लड़की से बात करने वाले लड़के को इतना पीटा जाए कि उसकी मौत हो जाए, तो देश के दूसरे हिस्सों में क्या हालात होंगे। जी यकीनन आपने बहुत सही सवाल, वाजिब सवाल आपने उठाया कि देश के दूसरे हिस्सों में हालात क्या होंगे। और इससे कहीं बड़ा सवाल ये दिखाई पड़ता है कि कानून का खौफ तो है ही नहीं लोगों में, अगर उनके अपनी खुद की सोच किसी चीज को तय कर लेती है। लेकिन दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर माना जाता है कि लोगों में खुलापन है, लोगों को शिक्षा का स्तर कहीं दूसरे इलाकों से ज्यादा है, वहां पर जब ये घटनाएं होती हैं तो एक खतरे की घंटी बनती है, न केवल सरकार के लिए, तमाम सामाजिक संगठनों के लिए भी।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं उस युवा पीढ़ियों को डराती हैं, जो खुलेपन में जीना चाहता है, जो खुलकर अपनी बात रखना चाहता है, खुलकर जीना चाहता है। अगर इस तरीके की घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रही हैं तो बहुत गलत संदेश देश की राजधानी से जा रहा है। अगर इस तरीके की घटनाओं को पर पुलिस ने सख्त एक्शन नहीं लिया, जिस तरीके से हालांकि दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से नाबालिग 3 लोग नाबालिग हैं और 2 लोग और उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, तो 5 टोटल लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ऐसी घटनाओं में एक सख्त संदेश जाना चाहिए ताकि देश की राजधानी में फिर ऐसी घटना ना हो। और ये दूसरी घटना है फिलहाल हाल में, अगर आप देखें, अंकित सक्सेना को लेकर बहुत नाराजगी थी दिल्ली के लोगों में और अब राहुल का नाम आ गया है। और अब राहुल का नाम आ गया है। अंकित के साथ क्या हुआ था हम सभी जानते हैं और अब राहुल का नाम आ गया है। पुलकित हमारे साथ बने रहिए। वहीं राहुल की हत्या पर सियासत तेज होती दिख रही है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए। जो दलित युवक जो राहुल की हत्या हुई, उनके परिजनों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज चुप्पी साध कर बैठे हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता इस घटना से बहुत स्तब्ध है, नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि उनके परिजनों को अविलंब मुआवजा की घोषणा की जानी चाहिए। राहुल का जो मर्डर हुआ है ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना की पूरी जांच हो, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग करता हूं। और साथ ही मैं ये मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कि जो मृतक हैं उनके परिवार को तुरंत ही कानूनी सहायता दी जाए और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाए। उनके घर का एक युवा बेटा, एक चिराग, एक प्रकार से छीन लिया गया है उसको परिवार से, तो 1 करोड़ रुपए की मदद और कानूनी सहायता ये दिल्ली सरकार उनको प्रदान करे। हम लोग भी परिवार की मदद करेंगे और इस दुखद घटना में हम सब लोग परिवार के साथ हैं। राजनीति का आरोप लगा रहे हैं हमारे साथ पुलकित लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुलकित, आदर्श गुप्ता ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बहुत दुखद है दिल्ली में ये घटना होती है। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार को तुरंत उसको कानूनी सहायता देनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए उस परिवार को, और साथ ही इस परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई, इनके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। क्या कुछ अब तक किया है पुलिस ने? क्या कुछ आपको पता चल पाया है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस ने आसपास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज ली है ताकि ये पता चल सके कि राहुल कहां से गया था, क्या क्या घटना उससे जोड़ी जा सकती है। तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। इसके अलावा परिवार के बयान पुलिस ने ले लिए हैं। बहुत सारी चीजें परिवार से पता चली, क्योंकि उसके चाचा ने आरोप लगाया है कि किस तरीके से उनके पास एक फोन आया और उन्हें बताया गया कि राहुल को पीटा जा रहा है। तो वो कुछ बयान उनके पास है और साथ ही उस पूरी आप कहानी में देखें तो फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग की जानकारी भी है कि किस किस से कब कब क्या बात हुई। तो पुलिस के पास बहुत सारी चीजें इस मामले से जुड़ी हुई हाथ लग चुकी हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। अब पुलिस इन्हीं सब के आधार पर पूरा केस डेवलप कर रही है कि आगे क्या क्या चीजें और जोड़कर इस केस को मजबूती के साथ कोर्ट में रखा जाए ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं मृतक राहुल का परिवार दर्द में डूबा हुआ है। इंडिया न्यूज ने राहुल की मां से भी बात की, सुनवाते हैं आपको। मैं जॉब करती, मैं जॉब पे शायद मुझे जब पता पड़ी कि उसको मतलब इसकी आपस में किसी से मारपीट हुई है। मारपीट क्या, उन्होंने मारा। मेरे बच्चे ने तो किसी का हाथ ही नहीं लगाया। देखो 10 बच्चों के बीच में एक बच्चे का, मेरा लड़का था बिल्कुल हल्का सा था, किसी से कोई मार, किसी से तू कह नहीं जानता, मारने की तो बात दूसरी है। राहुल उस लड़की के संपर्क में कैसे आया? बच्चे पढ़ाता है, वो कोचिंग कराता है और कुछ बात नहीं है। राहुल, उन लड़कों ने जो राहुल को बुलाया, किस वक्त बुलाया और आपको कैसे पता चला कि इस जगह कहाँ पे बुलाया था उसको?
शाम को ही घर वाले बता रहे हैं 6:30 पौने मतलब 6:30-7 के बीच कॉल आई है। तो उनको यहीं बाहर गली, ये रोड है, बाहर गली में बुलाया तो यहाँ से बाहर आ जाओ, ट्यूशन की बात करनी मुझसे। तो ऐसे ही चला गया वो। आप लोगों ने उस मौके पर कब पहुंचे? आप लोग कैसे पहुंचे? उसके बाद उसको कहाँ लेके गए राहुल को? गली के मतलब जैसे अब आते तो किसी ने देखा होगा तो मतलब राहुल को पीट रहे हैं। तो उस एक बंदे ने मेरे देवर को कॉल करा कि तेरे भाई के बच्चे लड़के को वहाँ पीट रहे हैं। मेरे देवर गए, मेरे बच्चे, ये मेरा भांजा है कि मेरा भतीजा है, ये भी भगे गए। इन्होंने देखा, जैसा सुनी तो ये भी गए वहाँ पे, तो इनके सामने उनको पीट रहा था। उधर राहुल की मौत पर पुलिस का वर्जन भी सामने आ चुका है। आपको सुनाते हैं पुलिस का क्या कहना है। अनकॉन्शियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसमें पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से राहुल की मौत हुई है। थाना आदर्श नगर में सेक्शन 302 और 34 आईपीसी में केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि विक्टिम राहुल जो हैं उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वारदात में मोहम्मद राज और मनवर हुसैन और उनके साथ 3 और माइनर, टोटल 5 लोगों की अरेस्ट और एप्रीहेंशन हो चुकी है और मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो पुलिस ने साफ बता दिया किन किन लोगों की सब में गिरफ्तारी हुई है और घटनाक्रम किस तरह से हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुलकित नागर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुलकित, पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, किस तरीके से इस शख्स को बुलाकर वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। यानी तैयारी काफी पहले से थी, नफरत काफी पहले से थी एक ऐसे समाज में जो कि दिल्ली का हिस्सा खुद को बताता है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर राजनीतिक देखें तो केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। क्या बाकी तमाम नेता, तमाम पार्टियां वहां परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं इस बीच में? मुआवजे का ऐलान किया है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो केंद्र के अंदर में आती है। तो अगर यदि बीजेपी ये आरोप लगाती है तो उस जिम्मेदारी केंद्र की तरफ से आती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर में। लेकिन एक चीज और है, अगर आप राहुल को देखें तो ज्यादा दुख इस बात को भी समझकर होता है कि किस तरीके से राहुल एक छोटी सी उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रहा था। वो आसपास में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा था और जिम्मेदारी अपने परिवार की उठाने के लिए तैयार था। तो परिवार का ज्यादा बार बार परिवार इस बात को याद कर होता है कि किस तरीके से एक जिम्मेदार बच्चा उस परिवार को खोना पड़ा, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से, कुछ लोगों की सोच की वजह से कि एक धर्म का बच्चा दूसरी धर्म की लड़की से बातचीत नहीं कर सकता। जी पुलकित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां लेने के लिए। वक्त